झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। हालांकि इस घटनाक्रम को देखें तो उससे यूथ जो कि शराब के व्यवसाय से जुड़ रहा है उसकी मानसिकता का पता चलता है। एक युवक को बांध करके यानी कि उसको दोनों तरफ से पकड़ करके इतना बेरहमी से मारा गया कि उसकी मौत हो गई। दलित युवक की मौत हुई है। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ इलाके का मामला है। परंतु यह जो स्थिति है हमें चौंकने पे मजबूर करती है कि अगर हम इस वीडियो को देखें तो जिस तरीके से उसको पीटा जा रहा है, युवक को बांध के या जकड़ के कि उसके उन हिस्सों पे मारी जा रही है, ऐसी कार्रवाइयाँ अक्सर पुलिस अमल में लाती हैं। जिस तरह अगर अपन टीवी फुटेज में देखें या पुलिस को अगर आप नज़दीक से जानते हैं तो कि शरीर के वो हिस्से जहाँ चोट जो है वो हड्डियों पे नहीं लगती, मेडिकल में नहीं आती। आपको बता दें कि यह युवक झुंझुनू ज़िले का है जो कि शराब नहीं खरीद रहा था इन लोगों से, जो कि शराब के ठेके पे सेल्समैन का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये कहीं इतर से अपनी व्यवस्था, अलग जगह से अपनी व्यवस्था कर रहा था। ये नागवार गुजरा। आप देखिए कि मानसिकता किस लेवल पे जा रही है। इनमें से एक लड़का है चिंटू जो कि आपराधिक मानसिकता का है और हो सकता है कि थाना कचहरी में उसका काम पड़ता रहा हो और इस अंदाज में मार कुटाई उसकी भी हुई हो। इसने यह पैंतरा आजमाया है एक गरीब दलित पे और इन सब लोगों ने मिलकर इसके साथ इतनी बेरहमी से मारपीट की कि ये बुरी तरह से घायल हुआ, बेहोश हो गया और इसको उठा के लोग अस्पताल ले गए, लेकिन वहाँ मृत घोषित कर दिया तो इसको उसके घर के पास पटक गई। एक सप्ताह पुरानी घटना है, लेकिन ये जब वीडियो वायरल हुआ है जिसमें इस युवक को बहुत ही बेरहमी से मारा पीटा जा रहा है, यह सीधे तौर पे बताता है कि यूथ जो हैं ख़ास करके इस धंधे में अगर जा रहा है शराब वाले में, तो उसकी मानसिकता कैसी हो जा रही है। यह सिर्फ एक व्यक्ति की मारपीट या उस मारपीट से हत्या तक सीमित मामला नहीं है। इसमें पुलिस का जो इकबाल है उस पर भी सवाल खड़ा होता है। क्या है, 6 लोग हैं जिसमें एक विधि विरुद्ध बालक हैं और 5 जो है वो बालिग हैं। उन्होंने उसकी इतनी बेरहमी से मारपीट की कि उसकी मौत हो गई और सीधे तौर पे इसे हत्या ही माना जाएगा। खैर, देखना यह है कि हम लोग किस समाज की ओर जा रहे हैं और कानून का भय कितना कम हो रहा है। लोग की शराब की बिक्री प्रभावित हो रही है, इसके चलते ठेके वाले किस तरह से कानून को हाथ में ले रहे हैं। तमाम चीज़ें गौर करने लायक हैं। आप सुने क्या कह रहे हैं अधिकारी और हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रकट करें कि इस केस को लेके आप क्या सोचते हैं। दिनांक 14 मई को करीब शाम के 5-6 बजे के आसपास हमारे पास सूचना आई कि बलौदा में एक व्यक्ति जिसकी आइडेंटिटी रामेश्वर वाल्मीकि के नाम से की गई, उसकी लाश को कोई उसके घर के बाहर पटक के चला गया है। इस सूचना पर हमने तुरंत FIR दर्ज किया और घटना की गंभीरता को देखते हुए 3 स्पेशल टीमों का गठन किया गया। हमारी DST थी और सूरजगढ़ थाना के हमारी एक अलग टीम थी और इन तीनों टीमों को एक्टिवेट किया गया और जैसे जैसे सूचना आई इनको वहाँ पर भेजा गया। इस पूरे घटनाक्रम में अभी हमने टोटल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक नाबालिग है। और ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ इसमें ये बात अभी सामने आई है कि 2 आरोपी, एक नाबालिग और एक चिंटू मेघवाल नामक जो आरोपी है, इन दोनों ने अपनी बाइक पर 2 व्यक्ति, एक जो मृतक है रामेश्वर वाल्मीकि और इसके साथ एक इसका जान पहचान का आदमी था जेठू राम करके, इन दोनों को अपनी बाइक पर बैठाया। ये 14 तारीख के दिन की बात है और बाइक पर बैठाकर एक पास के गोदाम में ले गए और वहाँ पर इनके साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद कुछ देर के बाद ये जो मृतक है ये बेहोश हो गया था। तो जब ये बेहोश हो गया तो फिर ये जो आरोपी थे ये इसे हॉस्पिटल में भी लेकर गए सतनाली में, मगर वहाँ पर जाकर इसे मृतक घोषित कर दिया गया और उसके बाद फिर उसकी बॉडी को फिर इसके घर के बाहर इन्होंने छोड़ दिया। जैसा मैंने बताया कि टोटल 6 गिरफ्तारियाँ इसमें की हैं, जो 2 व्यक्ति जो लेकर गए और इसके अलावा गोदाम में जिन्होंने या तो मारपीट की इसके साथ डायरेक्टली या फिर जो वहाँ मौजूद थे जिन्होंने घटना में सहयोग किया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उन सबको हमने मुलजिम बनाया। टोटल 6 गिरफ्तारियाँ इसमें की। उनके नाम हैं चिंटू राजपूत है, फिर प्रवीण कुमार है, एक और प्रवीण है, प्रवीण मेघवाल, एक चिंटू मेघवाल है, एक सतीश मेघवाल है और एक नाबालिग को निरुद्ध किया है। टोटल 6 लोग। मृतक के गांव के? हाँ, मृतक के गांव के हैं या उसके आसपास के एरिया के हैं, सब सूरजगढ़ के ही रहने वाले हैं और इनका आपराधिक रिकॉर्ड भी है पहले का।
इसमें से प्रवीण कुमार के 4 मुकदमे हैं और जो दीपेंद्र या चिंटू राजपूत जो है उसके 9 मुकदमे हैं और ये थाने का HSB है। इसमें जो भी प्रारंभिक पूछताछ में जो बात सामने आई है कि ये जो मृतक है ये वहाँ पर देसी दारू टाइप का सेवन कर रहा था। तो ये जो लोग हैं, ये आरोपी हैं, ये शराब का बेसिकली ठेके वाला काम करते हैं। ये सेल्समैन है, वहाँ पर जो शराब की एक ठेका सैंक्शन है उसके सेल्समैन है और उनके कर्मचारी हैं। तो ये बात शायद इनको पसंद नहीं आ रही थी कि भाई ये ठेके से दारू क्यों नहीं ले रहे और देसी दारू क्यों पी रहे। तो उसी बात पर ये उठा कर ले गए थे। और अभी तक जो प्रारंभिक जो सामने आया है कि उद्देश्य ऐसा नहीं था कि इसे मारा जाए, वो तो मारपीट करने के उद्देश्य से लेकर गए थे। अब मृत्यु हो गई उस मारपीट के दौरान, बट मारने के उद्देश्य से इस तरीके से लेकर नहीं गए थे। डराना धमकाना और थोड़ा बहुत मारपीट करना इनका की मंशा थी इनके। बिल्कुल, उससे भी हमने पूछताछ किया, उसको भी हम अभी पूछताछ कर रहे हैं। अभी तक उसका कोई रोल इसमें सामने नहीं आया है या उसके नॉलेज में ये सब अभी तक सामने नहीं आया है, बट उसकी भी भूमिका के बारे में हम पूरा जांच करेंगे। अगर संदिग्ध भूमिका आएगी तो उसमें भी विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। गैंग के नहीं है, जैसा मैंने बताया, ये सब ठेके में काम करते हैं, सब कर्मचारी हैं, कोई सेल्समैन है, कोई गैंग से नहीं जुड़े हैं। कुछ रिकॉर्ड है पर वो लड़ाई झगड़ा और ये सब का है जिनका रिकॉर्ड है, कोई ऐसे गैंग से कोई नहीं जुड़ा है।